जिन्होंने आपका अपमान किया, आपको डराया, धमकाया, आपकी इंसल्ट की है, डिवाइन ने क्या कुछ डिसाइड करके रखा है उन लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या कुछ आ रहा है इन लोगों के लिए। क्या है थर्ड पार्टी का कर्मा, क्या कुछ उन लोगों के लिए डिवाइन डिसाइड कर रही है जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है या जो भी ऐसे इंसान जिन्होंने आपको दुख के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे इस चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। कार्ड्स में एनर्जीज़ होती हैं, सो एनर्जीज़ को फील कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ कनेक्शन बना लीजिए कार्ड्स के साथ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। आप अपनी विशेज़, अपनी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और पॉजिटिव लिखिएगा। नेगेटिव लिखने से किसी का कुछ भला नहीं होता है बल्कि आपका ही बुरा होने लग जाता है। सो नेगेटिव कमेंट्स अवॉइड कीजिए, नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो जो भी सोचें, जो भी लिखें वो पॉजिटिव लिखें, आप अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए। सो चलिए एक पॉजिटिव नोट के साथ, एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में रिपीट कर सकते हैं, लिखकर अपनी वॉल पर लगा सकते हैं। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ है इनकी लाइफ में। सो पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे, फिर देखेंगे क्या कुछ डिवाइन ने डिसाइड किया है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के लिए या उन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी दी है, और फिर कुछ आपके कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए आता हुआ साल क्या लेके आ रहा है। ओके, चलिए ओपन कर रही हूँ मैं, कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए। पहले हम लेते हैं आपके लिए कुछ एनर्जीज, आपकी एनर्जीज जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज कंप्लीशन। स्प्रेड लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करूँगी मोमेंट टू मोमेंट। ओके, कॉम्प्रोमाइज, फाइन, कंडीशनिंग, अच्छा, ओके जी, ओके, बियॉन्ड इल्यूजन एंड वन मोर कार्ड लेते हैं। अबंडेंस का कार्ड आया है यहाँ पर, फाइन। सो देखिए ऑल साइन रीडिंग है तो साइन पर ध्यान नहीं देना है आपको, रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फाइन। चलिए सो यहाँ पर देखिए, फाइन, ओके। सो देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं ये कार्ड। सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ कंप्लीशन, जो कि ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ आपने कंप्लीट अचीव किया है। आपने अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल भी किया है। पल पल पर हर रास्ते में आपके लोगों ने रुकावटें देने की कोशिश की हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी को कंप्लीट करने की आपने पूरी कोशिश की, आपके रिलेशनशिप्स को कंप्लीट करने की आपने पूरी कोशिश की है। आप एक प्रोटेक्शन लेयर अपने आसपास बना के रखते हो, है ना। लोगों की नेगेटिविटी आप तक आसानी से नहीं आती है। आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, राइट। हालातों ने, सिचुएशंस ने, कंडीशंस ने आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि आप आने वाली हर परेशानी को आसानी से निकाल देते हो। लेकिन पास्ट में आप ऐसे नहीं थे। पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के थे, आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते थे चीज़ों को लेकर के, जो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर जो आपका रहा है, आपने चीज़ों को लेकर के, आपने बातों को लेके, आपने लोगों को लेके जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, राइट, उसी ने आपको वीक बनाया है पास्ट में, राइट। पास्ट में वीकनेस का कारण ही ये रहा है क्योंकि आपकी
आपने कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर दिखाया है, जिसका आपके एनिमीज़ ने, जिसका आपके शत्रुओं ने, इन थर्ड पार्टी ने, आपके आसपास के लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। और कमाल की बात आप ये देखो, कंडीशनिंग का कार्ड आया, इन लोगों ने क्या समझाया आपको। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बेवकूफ़ हो। कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब ये होता है कि आप रिलेशनशिप्स को बचा के रखना चाहते हो। राइट, इन्होंने क्या समझा कि आप तो बेवकूफ़ हो। राइट, आपको ये आसानी से अपने जैसा बना लेंगे, है ना। पर ये भूल गए कि आप इनके जैसे कैसे भी नहीं हो सकते हो। आप ऑलरेडी डिवाइन के हाथ में हो, आपके ऊपर ऑलरेडी इतनी कृपा है कि आप आज तक जो भी आपने ज़िंदगी में अचीव किया है, आपने अपने खुद के बलबूते पे किया है। आप आगे भी जो अचीव करोगे वो अपने बूते पर ही करोगे। लेकिन इनको क्या लगता है, इन लोगों को, कि ये आपको ना अपने जैसा बना लेंगे। ये भूल जाते हैं कि आप इनके जैसे हो ही नहीं सकते हो, आप भेड़ नहीं हो। ये चलते हैं भेड़ चाल, राइट, पर आप तो एक शेर हो। और आपने कहीं ना कहीं इस एनर्जी को फील भी कराया है इन लोगों को, है ना, कि इजीली कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर किया है आपने, क्योंकि सिर्फ अच्छे से चीज़ें चलती रहें। राइट, इन लोगों ने कदम कदम पे, मोमेंट टू मोमेंट, इन लोगों ने कदम कदम पे आपको दुख दिए हैं, तकलीफ़ें दी हैं, आपको धोखे दिए हैं, आपको परेशान किया है, रुलाया है, मेंटली फिजिकल टॉर्चर किया है, सब कुछ करने की कोशिश की है। ठीक है, स्टिल आपने बर्दाश्त किया। तो उसका इन्होंने क्या मतलब निकाला कि आपको ये इजीली दबा पाएंगे, इजीली आपको ये अपने रास्ते से हटा पाएंगे, है ना। आपका दम घुटने लगा था इन लोगों के साथ में, क्योंकि आप अपने को, आप इनसे अलग हो। राइट, आप इनसे अलग हो, और वही चीज़ आप अपने को फील कराने की कोशिश करते रहे कि आप इनके जैसे हो ही नहीं सकते हो। आप इतने घटिया, आप इतने छोटे दिल के, आप इतने बुरी सोच वाले हो ही नहीं सकते, आप हो ही नहीं इनके जैसे। लेकिन इन्होंने क्या सोचा है कि नहीं, आपको गिरा पाएंगे, आपको रुला पाएंगे, आपको परेशान कर पाएंगे। लेकिन यही इनकी भूल रही है। ठीक है, क्योंकि इनकी सोच के परे आप हो, ये सोच भी नहीं सकते हैं, इतने ऊपर आपकी पहुंच है। डिवाइन से कनेक्टेड हो आप। राइट, आपके साथ ऊपर वाले का हाथ है, ऊपर वाले की प्रोटेक्शन है, आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखा हुआ है भगवान ने, ईश्वर ने, आपके गॉड ने। आपको टूटने नहीं दिया है, आपको उल्टा स्ट्रॉन्ग बनाया है। ठीक है, सो पल पल जो परेशानियां आपने झेली है ना, वो डिवाइन ने आपकी लाइफ में डाली ही इसलिए ताकि आप और स्ट्रॉन्ग हो जाओ, आप इनको पाठ पढ़ा पाओ, आप इनकी ऐसी तैसी कर पाओ। आपको गुस्सा दिलाया गया है, आपको फ्रस्ट्रेटेड किया गया है, लेकिन उसी के साथ ये सब झेलते झेलते आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो। सो आपकी सोच पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, आप अपनी सोच से कई गुना आगे बढ़ चुके हो। राइट, आप जैसे पहले थे वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। आप अभी काफ़ी कुछ स्ट्रांग हो चुके हो और बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। अगर आप पहले भोले भाले इंसान थे तो आज आप नहीं हो, है ना। पहले आप कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, बट अब नहीं करते हो। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, आपको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। और उसके लिए आप स्ट्रगल भी करते हो, और क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, डिवाइन के थ्रू आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, तो आप सिर ऊंचा करके चलो। आपकी लाइफ में बिल्कुल यहाँ पे अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी। अगर आगे आने वाले टाइम में, आते हुए नए साल में, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ऐसा है जो आप अचीव करोगे। आपको यहाँ पर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आपको उसका जवाब उसी तरीके से देना है जिस तरीके से उसने आपको बोला है। आप अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हो और लड़ते आए हो और आगे भी लड़ते रहोगे। आपको लोगों ने कम समझा है, लेकिन आप बिल्कुल भी कम नहीं हो। ठीक है, आप लोगों की नेगेटिविटी एक्सेप्ट नहीं करते हो और ना ही आपको करनी है। ठीक है, आपको ये पता रहता है हमेशा से कि आप सही रास्ते पर हो, लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। राइट, और आपको उनकी गलतियों का एहसास अब कराना पड़ेगा। पहले कहीं ना कहीं आप रिश्तों को बचाने के लिए आप रुक जाते थे, है ना, लेकिन अब नहीं, आपको रुकना है। आपको अपने मान सम्मान के लिए लड़ना है और वो आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप प्योर हो, आप लोगों से प्यार करते हो, आप लोगों की दुख तकलीफ देख नहीं पाते हो। राइट, आपने सारा जीवन, आपने अभी तक की सारी लाइफ लोगों के लिए
दे दी है, अपने रिलेटिव्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए दी है, रिलेशनशिप्स के लिए दी है, और स्पिरिचुअलिटी को आपने नहीं छोड़ा है, उसी ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है और आपको आगे भी ऊपर वाले का हाथ नहीं छोड़ना है। हर्डल्स आते हैं हमारी लाइफ में, बाउंड्रीज आती हैं हमारी लाइफ में, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं करना है, ठीक है। हर्डल्स को आप क्रॉस करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ क्रॉस करेंगे। अगर आप लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये इस चीज़ का विश्वास आपको ऊपर वाले के ऊपर ज़रूर रखना पड़ेगा, ठीक है। आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, अमेजिंग हो, आप मैजिशियन हो, है ना। आप कुछ भी लाइफ में जो भी सोचो, जो भी आपके सपने हैं, आप उनको पूरा कर सकते हो। बिल्कुल भी ब्रेक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ भले ही धोखा हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, राइट, लेकिन जिस भी बुरी कंडीशन में आपको छोड़ा गया है, आप उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होते चले गए हो। वक्त ने आपको बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया है। पास्ट एनर्जीज़ को आप धीरे धीरे छोड़ने लगे हो, पास्ट एनर्जी से धीरे धीरे निकलने लगे हो। हाँ, यादें हैं, बिल्कुल परेशान करती हैं, रोना भी आता है, लेकिन आप में से कई लोग अभी ऐसे हैं जो लोग वीडियोस देख रहे हैं कि विश्वास अपने खुद के ऊपर, जिस दिन से आपने विश्वास करना शुरू किया है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, तब से आप आगे बढ़ने लगे हो, आप उस नेगेटिविटी से निकलने लगे हो। आपने खुद को तैयार कर लिया है आगे बढ़ने के लिए, आपने खुद को तैयार कर लिया है आगे आने वाली खुशियों के लिए। आपका फोकस अब इन सब लोगों से हट करके अपने ऊपर आ चुका है, और अगर नहीं आया है तो लेकर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको दूसरों के ऊपर से अपना ध्यान हटाना है और अपने ऊपर लगाना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। अगर आप अपनी लाइफ का ध्यान दूसरों पे लगाओगे तो अपनी लाइफ पर कब फोकस करोगे? ये ज़िंदगी धीरे धीरे करके निकल जाएगी। सो आप बाकियों को इग्नोर करना शुरू करो और अपने पे फोकस करना शुरू करो। आप ये देखो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप अभी तक जो करते आए हो उसने आपको क्या दिया, अभी जो कर रहे हो वो आपको क्या दे रहा है, और आगे के लिए प्लानिंग जो आप करोगे वो आपको क्या दे के जाएगी। तो ये तीनों चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोचो अभी, ठीक है। एक थॉट लेकर के आइए अपनी ज़िंदगी के अंदर, एक दिमाग में सोचिए कि पास्ट आपको क्या दे गया, राइट। जो वो नेगेटिविटी दे गया या आपकी लाइफ को बर्बाद कर गया, उसी को लेकर के आप आज बैठे हुए हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। तो प्रेजेंट भी आप खराब कर रहे हो, फ्यूचर की आपकी कोई प्लानिंग नहीं हो पा रही है, रुक गए हो, थक गए हो, बैठ गए हो, रो रहे हो, बंद कर लिया है खुद को, तो आगे के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हो, तो आप फ्यूचर भी खराब कर रहे हो। तो आप बेसिकली अपनी पूरी लाइफ को आप बर्बाद कर रहे हो, और खुद कर रहे हो अपने हाथ से। इन्होंने जो किया है वो तो इनको भुगतना ही पड़ेगा। तो एक सेल्फ अवेकनिंग लेकर के आने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ चेंज योरसेल्फ, ठीक है। तो फोकस हटाइए सबकी तरफ से, अपने ऊपर लेकर के आइए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इन लोगों ने आपके दिमाग पर, दिल पर कब्जा करके रखा हुआ है, राइट। तो वो आपके लिए बेहतर नहीं है, आपकी बेहतरी के लिए वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इनको भूल जाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक बोल दो कि ठीक है, अब इनको भगवान देखेगा, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ, ठीक है। एक बार बोल दो, ठीक है, मैंने उसको छोड़ दिया, अभी मैंने उसको दिमाग से निकाल दिया है, अब जो ऊपर वाला करेगा वो ही मेरे लिए सही होगा। क्योंकि जब आप उसको याद करते रहते हो, दुखी होते रहते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने ज़ख्मों पे खुद ही मिर्ची डालते रहते हो। तो वो नहीं करना है आपको, खुद को हील करो, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद उठाओ। जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है, इसकी जिम्मेदारी आपको खुद उठानी पड़ेगी। आपकी खुशियों की, आपके दुखों की, आपकी फ्यूचर की, ये सारी जिम्मेदारी आपकी खुद की है, राइट। तो चलिए देखते हैं डिवाइन ने क्या डिसाइड करके रखा है इन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी लाइफ में दुख दिया है, तकलीफ़ें दी हैं। डिवाइन ने इनके लिए क्या डिसाइड करके रखा हुआ है, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। यहाँ पर क्या डिसाइड करके रखा है इन लोगों के लिए जिन्होंने इनकी ज़िंदगी में, व्यूअर्स की ज़िंदगी में जहर घोला है। क्या कुछ होने वाला है इनकी लाइफ के अंदर, देखो। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड आया है, फाइन। 8 ऑफ कप्स आया है, नाइस। 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जी, ओके जी। एंड 1 मोर, द टावर, फाइन फाइन फाइन।
सो देखो ज़रा क्या मज़ेदार रीडिंग यहाँ पर आई है। सी ओके देखो, जो अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोग यहाँ साइंस को लेकर सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपको साइन यहाँ पे बता देती हूँ। पेंटिकल्स के कार्ड आ गए हैं, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है यहाँ पर अपीयर हो चुकी है। कप्स के कार्ड आए हैं, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि ऐड हुई है। पेंटिकल्स भी आ गया है और वॉन्ड भी आ गया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि ऐड हुई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि ऐड हुई है। तो बेसिकली सारे ही साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, तो साइंस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, रीडिंग पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ओके, एंड जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली निकल के आया है वो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल करके आई है। फाइन, ओके। सो देखो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर ये आया है इनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, इनकी लाइफ में बर्बादी होने वाली है। ठीक है, नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। अब आपका तो पास्ट स्ट्रगल ख़त्म होने वाला है आते साल में। आपका जो भी स्ट्रगल रहा है वो अब आपको नहीं करना है। ठीक है, अब आपके लिए तो नए रास्ते खुलने वाले हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, इनकी लाइफ में फ़ाइनेंशियल लॉसेस आने वाले हैं। इनकी लाइफ में फ़ाइनेंशियल लॉसेस आएंगे, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। इनकी लाइफ में करियर ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, करियर में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, करियर में इश्यूज़ आने वाले हैं, पैसों में इश्यूज़ आने वाले हैं। डाउनफॉल की तरफ इनका पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्तों में कड़वाहट आने वाली है, रिश्तों में दूरियां आने वाली हैं, परेशानियां आने वाली हैं, ब्रेकअप, डिवोर्स, सेपरेशन, इनके रिश्ते यहाँ पे ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल टावर मोमेंट यहाँ पर आया है जो कि फुल एंड फाइनल नेगेटिविटी दिखा रहा है। सो आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली यहाँ पर फाइनेंसेस डाउन है, करियर में डाउनफॉल है। ठीक है, इमेज डाउन हो रही है इनकी, रिलेशनशिप इनका यहाँ पे ख़राब होता दिखाई दे रहा है। टावर मोमेंट आ रहा है, बिल्कुल रिलेशनशिप इनका टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपस में ही ये लोग एक दूसरे को धोखा देने वाले हैं। ठीक है, आपस में ही एक दूसरे की पीठ में ये लोग खंजर डालने वाले हैं। दुख तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं इनकी लाइफ के अंदर, क्योंकि स्वॉर्ड का कार्ड आ गया है। ठीक है, स्वॉर्ड का कार्ड बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पर कन्फ्यूजन्स को दिखाता है। ठीक है, इनकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स आने वाले हैं और परेशानियाँ आने वाली हैं, एंग्जाइटी होने वाली है इन लोगों को, एंड बीपी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो कोई ना कोई इनमें से एक पार्टनर छोड़ के चला जाएगा। राइट, छोड़ के इनमें से एक पार्टनर कोई भी चला जाएगा और दूसरा देखता ही रह जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में भी बन रही है। ठीक है, दो सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर दिमाग दिल कहीं और जा रहा है, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, कहीं और जाने के बारे में बात चल रही है, छुप के बात हो रही है, छिपा के बात हो रही है। और यहाँ पर जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, यहाँ पर कोई तो एक इंसान इन दोनों में से छोड़ करके चला जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है यहाँ पर थर्ड पार्टी की थर्ड पार्टी यहाँ पे धोखा देती हुई दिखाई दे रही है, आपके पर्सन के पीठ में खंजर डालती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन, परेशानियों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। तभी ये टावर मोमेंट आया है। सेपरेशन है, क्योंकि धोखा है तो डेफिनेटली सेपरेशन होगा ही। ये थर्ड पार्टी है ही इसी सोच की, है ही इसी का दिमाग ऐसा कि इसको सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ठीक है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इसने अट्रैक्ट किया, परेशानियां दी आपकी ज़िंदगी के अंदर। अब इसका मन यहाँ पर भी भर चुका है, अब ये फिर से किसी और कहीं और इसका दिमाग जा रहा है। तो अब आपके पर्सन को फिर से ये धोखा देती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं इस पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ छोड़ा, आपको धोखा दिया, आपको परेशान किया, आपको रुलाया, आपको तड़पाया, आपको अकेला छोड़ दिया। ठीक है, आपसे कनेक्शन ही नहीं रखा है कोई अभी भी। आप में से कई लोग अभी भी कनेक्टेड नहीं है, आप आज भी दिन रात याद कर रहे हो, आप आज भी परेशान हो रहे हो, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही आपके दुख का, ना ही आपकी तकलीफ़ों का, ना ही आपके आंसुओं का। और अभी मुसीबतें आती हुई दिखाई दे रही हैं, इनके आसपास बहुत नेगेटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। राइट, इनको इस धोखे की उम्मीद भी नहीं थी। राइट, लेकिन इनको ये धोखा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। आपके पर्सन पर ये थर्ड पार्टी नज़र भी रखती है। ठीक है, आपके पर्सन पर शक भी करती है।
है ना। लेकिन कि आपसे कहीं मिल ना ले या आपसे वापस से कहीं कांटेक्ट ना बना ले, तो एक नज़र उसके आपके पर्सन के ऊपर भी रहती है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एब्सेंस में वो कहीं और कांटेक्ट भी करती रहती है। तो अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी आती हुई दिखाई दे रही है। नाउ पर्सन को डेफिनेटली यहाँ पे पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं मिल रही है, किसी और से कांटेक्ट है इसका। एंड यहाँ पर टावर मोमेंट ये दिखा रहा है कि सेपरेशन है, डिफरेंसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स इस तरह की सिचुएशंस बनाती हुई दिखाई दे रही है कि इनकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ का असर इन्हीं के ऊपर पड़ने वाला है। अगर इन लोगों ने गलत किया है, आपकी लाइफ में गलत दिया है, तो इनकी लाइफ में भी सेपरेशन है और अब कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज होने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में। नए साल के अंदर काफ़ी कुछ यहाँ पर इन लोगों को कर्मा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी ज़िंदगी में भी यहाँ पर नेगेटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है, राइट। सो अब देखते हैं कुछ आपकी एनर्जीज़ आपके लिए डिवाइन ने क्या सोच करके रखा है यहाँ पर आपके लिए आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ होने वाला है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, क्या कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो चलिए, बिल्कुल भी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर से देखो आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है, राइट। कंप्लीशन इज़ द वर्ल्ड कार्ड। पहले भी आपके लिए यही साइन निकल करके आया है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, डिवाइन आपके साथ है, आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर दी हुई है। यहाँ पर भी आप इस कार्ड को देख सकते हैं कि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, आप ऑलरेडी यहाँ पर डिवाइन ने आपको स्टेबिलिटी दी हुई है, एक पावर दी हुई है, एक आपको प्रोटेक्शन दी हुई है, राइट। एंड आप हर परेशानियों को ओवरकम कर सकते हो, आप हर चीज़ में सक्सेस पा सकते हो। तो सक्सेस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, राइट। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। अगर आप लोग यहाँ पर आपके पर्सन को क्लेम कर रहे हैं, आप रीयूनियन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों की लाइफ में यहाँ पर रीयूनियन की चॉइसेस बनती हुई दिखाई दे रही हैं, राइट। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके पर्सन सब कुछ छोड़ करके आपके पास वापस आएंगे, अगर आप लोग उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, उनको नहीं शक्ल देखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते ये आपकी लाइफ में वापस लौट करके आए, तो आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर आता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होगा, आपको इमोशनली कनेक्ट करेगा। आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप लोग मनी अट्रैक्ट कर रहे हो आगे आने वाले टाइम में। डिवाइन आपको फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, डिवाइन आपको एक फैमिली ब्लेस करने वाले हैं, एक पार्टनर ब्लेस करने वाले हैं, एक बहुत ही खुशी भरा माहौल आप आगे देखने वाले हो कमिंग ईयर के अंदर। और आपकी लाइफ में अगर आप एक न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो एक न्यू पार्टनर आपकी तरफ आता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है और वो एक इमोशन के साथ आपसे कनेक्ट करेगा, ओके। लेकिन ज़रूरत क्या है, आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, आपको एक पॉजिटिविटी खुद के लिए लाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पर आँख बंद करके आपको विश्वास नहीं करना है किसी के ऊपर। इवन आपका पर्सन भी अगर लौट करके आपके पास आता है, तो बिल्कुल भी आँख बंद करके आपको विश्वास नहीं करना है, आपको दिमाग से सोचना है, ठीक है। आपके अंदर फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा भी दिखाई दे रहा है, आप में से कई लोग आज भी नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, और एक्सेप्ट आप करें या ना करें वो आप डिसाइड कीजिएगा कि आपका पर्सन किस तरीके की है, कि अगर वो चेंज होकर आते हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि उस इंसान की फितरत ही ऐसी है, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। बट हाँ, आगे कमिंग ईयर में आपको डेफिनेटली खुशियाँ मिलने वाली हैं। मैजिशियन, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। सो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, आपका चाहे करियर हो, आपकी लाइफ हो, आपकी खुशियाँ हो, आपका ग्रोथ हो, आपका पार्टनर हो, आपके पर्सन हो, न्यू पार्टनर हो, प्यार हो, जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करेंगे वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। सक्सेस आपको मिलेगी। आप जो भी सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपनी तरफ आप सब कुछ ग्रैब कर पाएंगे। और एक आपके लिए न्यू साइकिल, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में। सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कमिंग ईयर आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर के आ रहा है। सो आपको दुख को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा।
क्वीन ऑफ कप्स, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा। भगवान पे विश्वास बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा आप मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, गुस्सा धीरे धीरे कम करने की कोशिश कीजिए, खुद को प्रिपेयर कर लीजिए आगे आने वाली खुशियों के लिए। आपको नेगेटिविटी को नहीं ग्रैब करना है, ना ही नेगेटिव लिखना है, ना ही नेगेटिव सोचना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आपको करना है। पॉजिटिव को ही अगर आप सोचेंगे तो डेफिनेटली वो ही आप अट्रैक्ट करेंगे, वो ही आपकी ज़िंदगी में आएगी। आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट वापस लौट करके आने वाली है। आपकी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। आप अपना भला करने का सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस करो, ठीक है। किसी को, सब सारी दुनिया को आप भाड़ में जाने दो, ठीक है। किसने आपके साथ गलत किया, किसने आपके लिए सही किया, उसको डिवाइन को समर्पित कर दो। डिवाइन अपने आप देखेगी कि उसके साथ क्या करना है, ठीक है। आपके साथ उन्होंने, डिवाइन ने जो ना गलत किया है और ना ही गलत करेगी, ठीक है। सो भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। हाँ, जो जितना डिज़र्व करता है उतना उसको मिलता है। हो सकता है कुछ आपके पास्ट कर्मास हों कि ये आपकी ज़िंदगी में ये लोग आए हैं और आपको दुख दे गए हैं, लेकिन आपके भी कार्मिक्स ख़त्म हुए हैं, तभी ये ज़िंदगी से आपकी चले गए हैं। आपकी ज़िंदगी से दुख चला गया है और अब आपकी तरफ खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें एंड लुक एट योर स्माइल। आप आगे आने वाले टाइम में इस तरीके से स्माइल करेंगे, बिल्कुल खिलखिला कर स्माइल करेंगे, आपकी ब्यूटी एनहांस होगी, आप लोगों से मिलना शुरू करेंगे, आप काम पे फोकस करना शुरू करेंगे, आपका करियर और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिनेंसेस, करियर अच्छा होगा तो डेफिनेटली फिनेंसेस भी अच्छे होंगे और आप अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप कर पाओगे और हमेशा खुश रहोगे। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थे आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जा करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। अगर आप लोग लव रीडिंग देखना चाहते हैं, करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो जो कि जनरल क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग फेसबुक ज्वाइन कीजिए एंड थ्रू मैसेंजर ही आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम ज़रूर लगेगा आपको रिप्लाई करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर कोई भी नंबर शेयर नहीं करते हैं। सो प्लीज़ स्पैम से बचिए, धोखेधड़ी से बचिए। लोग इधर उधर नंबर्स छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ डोंट रिस्पॉन्ड टू दोज नंबर्स, इग्नोर कीजिए। मुझसे मिलने का, कांटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।